कहानी शुरू होती है रूस से, जहां एक परिवार माँ, बड़ा बेटा और छोटा बेटा नदी किनारे बैठा हुआ समय बिता रहा है। सबसे छोटा बच्चा सगे एल्यूश अपने बड़े भाई और माँ को बताता है कि वो पेड़ पर चढ़ गया था। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों से कहती है कि वे झाड़ियों में छिप जाएं, लेकिन 6 साल का सगे कहता है कि उसे डर नहीं लगता और अपनी गुलेल से विमान पर निशाना साधता है। हैरानी की बात यह होती है कि विमान में विस्फोट हो जाता है, लेकिन जब वह अपने आसपास देखता है तो उसका परिवार वहां नहीं होता। अगले ही पल सगे चौंककर नींद से जाग जाता है। ये सब एक भयानक सपना था। वह डरकर अपनी माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह समझता है कि माँ आई है, लेकिन एक पड़ोसन महिला अंदर आती है और घबराई हुई कहती है कि भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। सगे इस बात को समझ नहीं पाता और कहता है कि वह माँ का इंतजार करेगा। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और उसे घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। तभी कुछ जर्मन सैनिक घर के पास आते हैं। महिला सगे को खिड़की से बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद गोली लगने से मर जाती है। अब मात्र 6 साल का ये बच्चा अकेला, बेसहारा और डरा हुआ जंगल की ओर भागता है। पीछे उसका पूरा गांव जल रहा होता है। वह जंगल में रात गुजारता है, अगली सुबह नदी से पानी पीता है। तभी दुश्मन सैनिक पास आते हैं। सगे एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। वहां एक सांप उसके पास आ जाता है, लेकिन वह हिलता भी नहीं, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा डर जर्मनों से लगता है। दुश्मन जाने के बाद वह उनका बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन अब तक वह 2 दिनों से भूखा है, थका हुआ है और बिना किसी मंजिल के भटक रहा है। उसे चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद 2 रूसी सैनिक उसे पाते हैं और अपने कमांडर कुज़नेत्सोव के पास लाते हैं। बच्चा घायल और कमजोर होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वे अपने देश के सैनिक हैं, वह खुलकर अपना नाम बताता है। सभी सैनिक उससे हंसी मजाक करते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। एक नर्स कैट्या उसकी मरहम पट्टी करती है और वह भी सगे की मासूमियत से प्रभावित होती है। बच्चा कहता है कि वो सैनिक बनना चाहता है और अपने पेट पर टैंक बनवाता है। कमांडर और बाकी सैनिक उसे प्यार और संरक्षण देते हैं, लेकिन कमांडर चाहता है कि उसे अनाथालय भेज दिया जाए, क्योंकि युद्ध उसके लिए सुरक्षित नहीं है। सभी सैनिक हर दिन सगे से मिलने आते हैं, उसे अपने घरों से आया खाना खिलाते हैं और बाइनोकुलर से खेलने देते हैं। एक दिन सैनिक कमांडर से कहते हैं कि सगे को उनके साथ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसका साथ उन्हें युद्ध के तनाव से राहत देता है। लेकिन कमांडर अब भी अड़ा रहता है कि उसे भेजना पड़ेगा। फिर दुश्मनों का हमला होता है और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सगे को लेने आती है। कमांडर उसे लकड़ी की पिस्तौल देता है और विदा करता है, लेकिन सगे उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे आपकी चिंता है। ये सुनकर कमांडर का दिल पिघल जाता है और वह कहता है कि सगे अब उसका बेटा है। उस रात सभी सैनिक छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं और अगली सुबह वह नन्हा सैनिक बनकर सबके सामने आता है। अब सब उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहते हैं। अचानक एक दिन जर्मन हवाई हमला होता है। सगे को जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। फिर भी वह मदद करता है। वह घायलों को पानी पिलाता है और चिट्ठियां पढ़ता है। भले ही पढ़ना नहीं आता, वह खुद से कहानियां बनाकर पढ़ता है और सबको हंसी खुशी देता है। एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है, सभी को चिट्ठियां बांटने का। वह सबको बांटता है और उनसे डांस करवाता है। फिर एक दिन वो दूर बाइनोकुलर से खेलते हुए घास में छुपे जर्मन जासूसों को देख लेता है। वह कमांडर को बताता है। पहले तो वे यकीन नहीं करते, लेकिन वहां जाकर 2 जासूस पकड़ लेते हैं। उसकी समझदारी से सब हैरान हैं। उस रात कमांडर उसे कानूनी रूप से गोद लेने के कागजात देता है। अब वह उसका कानूनी बेटा है। सगे जानता है कि कमांडर कैट्या को पसंद करता है, तो वह उन्हें मिलवाने ले जाता है, लेकिन गलतफहमी हो जाती है। फिर एक और हमला होता है। इस बार सगे मोर्चे पर सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाता है। एक सैनिक को टेलीफोन लाइन ठीक करने भेजा जाता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। सगे जाकर वायर ठीक करता है और सबकी जान बचाता है। बाद में कमांडर कैट्या को प्रपोज करता है कि वह सगे की मां बने, और वह मान जाती है। फिर एक दिन उनकी पूरी यूनिट नए बेस की ओर निकलती है, लेकिन रास्ते में बारूदी सुरंगें फटती हैं। कमांडर घायल हो जाता है और सगे का प्रिय साथी मारा जाता है। वह कमांडर को गले लगाकर रोता है। जब वे नए बेस पर पहुंचते हैं, जनरल भी सगे की बहादुरी देखकर प्रशंसा करते हैं। उन्हें और पूरी यूनिट को गौरवमयी ध्वज मिलता है। एक रात फिर से हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे दब जाते हैं।
सगे सबको बुलाकर उनकी जान बचाता है। अब वह यूनिट का अटूट हिस्सा बन चुका है। वह जहां यूनिट जाए उनके साथ ही जाता है, क्योंकि अब यही उसका परिवार है। फिल्म के अंत में यूनिट एक नए बेस की ओर बढ़ती है। बैकग्राउंड वॉयस बताती है कि सगे ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और अंततः पोलैंड पहुंचा। वह आज भी जाना जाता है दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में। उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया में गूंजती है।